एमपी बोर्ड के कक्षा 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत का प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा पेपर आपका तैयार है, केवल हमें प्रश्नों को समझना है। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। पूरे ऐसे प्रश्न मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे और आपका जो पहला प्रश्न है उसमें आपको सही विकल्प करना है। तो पहला है उचितम विकल्प जित्वा लिखत। पहला है लता शब्दस्य षष्टमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। तो लता शब्द में षष्टमी विभक्ति और बहुवचनस्य का रूप क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका लतासु। लतासु आंसर रहेगा। दूसरा है भानु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम किम। तो भानु शब्दस्य की जो चतुर्थी विभक्ति है उसका रूप क्या है? तो भान्वे इसका आंसर रहेगा आपका। अगला प्रश्न है औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो औद्योलिखितेषु में आपका अव्ययम पदम कौन सा नहीं है? तो पत्र इसका आंसर रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप तीनों सही विकल्पों का। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। चौथा है आपका बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम अस्ति। तो बालक शब्द में पंचमी विभक्ति का रूप कौन सा रहेगा? बालकात इसका आंसर रहेगा। क्या आएगा इसका आंसर? बालकात। दूसरा है अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम नास्ति। तो अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम क्या है? तो अत्र इसका आंसर रहेगा। और दूसरा है फल शब्दस्य तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो फल शब्द का तृतीय रूप क्या रहेगा? फलेन इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ से आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम अगले प्रश्न में रिक्त स्थान पढ़ेंगे। सभी को कंप्लीट कर लिया है, केवल समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं रिक्त स्थानों को। तो अगला प्रश्न है रिक्त स्थानी पूर्यत। आपको दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है गमिष्यसि तस्मिन् पदे डेडेस धातु अस्ति। तो इसमें रहेगा गम, गम धातु इसमें रहेगी। दूसरी है प्रचार्य तस्मिन् पदे डेडेस इति उपसर्ग अस्ति। तो इसका रहेगा प्रा। अगला है गम धातो रट लकारस्य अत्तम पुरुषस्य एक वचनम डेडेस रूपम भविष्यति। तो इसका रहेगा गमिष्यामि। अगला है आपका अत्याचार है तस्मिन् पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति। तो इसका रहेगा अति। पांचवा है आपका लकारस्य उदाहरणम डेडेस अस्ति। तो इसका रहेगा पढ़ति। और गमिष्यति तस्मिन् पदे डेडेस लकार अस्ति। तो इसका रहेगा रट, ये वाला। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए जोड़ियों को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहली जोड़ी है आपकी कवि संबोधयति। तो इसकी जो जोड़ी रहेगी आपकी, वो जोड़ी रहेगी आपकी वाणी। दूसरी है बाला। तो बाला की जोड़ी रहेगी टाप। तीसरी है गतवा। तो गतवा की जो तीसरी जोड़ी रहेगी आपकी वो रहेगी कतवा। चौथी जोड़ी है आपकी गंतुम। तो गंतुम की जो जोड़ी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी? तुमुन। पांचवी है कर्णियम। तो इसका रहेगा अनियम, अनियर इसकी जोड़ी रहेगी। और वानिक पुत्रस्य नाम। तो क्या रहेगा? जीर्ण धना इसका आंसर रहेगा। तो जोड़ियों का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आपका जो प्रश्न है एक पदेन उत्तर लिखना है आपको। पहला है सूर्यास्त है तस्मिन् विलोम पदम भवति। तो इसका रहेगा सूर्य, सूर्योदय। ये इसका आंसर रहेगा। दूसरा है सूर्य ही तस्मिन् परायपदम अस्ति। तो आदित्य रहेगा।
अगला है शिवः इत्यस्य परायपदम अस्ति, तो क्या रहेगा महेशा। अगला है प्रीतिः बालकः इत्यनयोः पदायोः विशेषपदम किम, तो इसका रहेगा प्रीति। अगला है श्वेतः इत्यय पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका रहेगा आपका कृष्ण। अगला है प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका रहेगा नवीनम। अब अगला जो प्रश्न है शुद्ध अशुद्ध लिखना है। पहला है प्रत्येकः तस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति, तो ये रहेगा ना। दूसरा है घनश्यामः पदे कर्मधारय समास वर्तते, तो इसका रहेगा आम। अगला है सदैव तस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो इसका रहेगा ना। और चौथा है सूर्य प्लस ईसाह सुरेशा भवति, तो ये क्या रहेगा आम। अगला है पितरौ पदे अव्ययी भाव समासः भवति, तो इसका रहेगा ना। अगला है स्वागतम तस्मिन् पदे यन संधि अस्ति, तो ये रहेगा आम। तो ये हो गए हैं आपके आम नाम। और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कालः कस्य रसम पीबती, माता काम असि आदि सत, और सर्वरानाम हानि कदा भवति। तो स्क्रीनशॉट लेते चले हर एक प्रश्न का, और पूरे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से करें। ये आपका 9वां है। मानवनाम चेतासी की द्रसानि भवति, क्रोधवशात् रावणः किं कर्तुम् उद्धतः अभवत्। तो कंप्लीट अच्छे से करें आप सभी प्रश्नों को। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं। और जो 14वां है इसमें आपको श्लोक करना है सुभाषितानी के। और यहाँ से 15वां है जिसमें शुद्ध अशुद्ध करने हैं आपको। 16 में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। और ये 17वां है जिसमें कृथाक्रम संयोजन करना है। और जो आपका 18वां है इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो अच्छे से पढ़े गद्यांश को। और ये यहाँ से तो आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि आपको भरोसा हो तो आप कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए इनको, क्योंकि देखिए कोई रियल पेपर आपको नहीं मिलने वाला है। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहें तो ना करें। मैंने आपको पूरे यहाँ पे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए 4 सेट तैयार किए हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं आपकी जो वार्षिक परीक्षा है इसमें यदि आपको ऐसे वैसे प्रश्न बताएंगे तो देखिए आपका जो समय है वो बर्बाद होगा इससे। तो इसलिए पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। आपको भरोसा हो तो आप कंप्लीट करें, यदि ना हो तो आप ना करें। लेकिन कोई रियल पेपर नहीं है, केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और 22वें में आपको अवकाश करनी है और 23वें में आपको